हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड हिंदी का जो पार्ट है आपका मीठी सारंगी, उसकी एक क्विज करने वाले हैं। चैप्टर में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो उम्मीद है वो वीडियो आप सबने देख ली होगी, पार्ट आप सब समझ गए होंगे। तो अब टाइम है टेस्ट करने का कि कितनी अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से आपके, वो अब हम एमसीक्यू की फॉर्म में करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है या फिर बाय चांस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना क्या है, वीडियो नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की आए तो वो मिस ना हो आपसे। ओके, तो पहला प्रश्न है आपका, एक बार एक गांव में कौन आया? आपके ऑप्शंस हैं, ए खिलौने वाला, बी ढोलक वाला, या फिर सी सारंगी वाला। पार्ट में जो बात हुई है एक बार की, उस समय गांव में कौन आया था? कोई खिलौना बेचने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला, या फिर कोई सारंगी बजाने वाला। आंसर वन जो भी आपको लगता है, ए बी या सी सही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर अपनी किसी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कौन कौन से आंसर्स करेक्ट है, जिससे कि चेक हो जाए कि आपके आंसर सही है या नहीं। ओके, दूसरा प्रश्न है, सारंगी वाले ने किस समय सारंगी बजाना शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं, ए सुबह के समय, बी दोपहर के समय, या फिर सी रात के समय। पार्ट की एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, अगर आपने पार्ट अच्छे से पढ़ा है, कि किस समय उसने सारंगी बजाना शुरू किया था, जब गांव वाले बहुत उसकी तारीफ करने लगे थे, उन्हें लगा कि बहुत ही मीठी सारंगी है एंड ऑल। तो समय क्या था उस समय? सुबह का टाइम था, दोपहर का, या फिर रात का? चलिए, उत्तर आपने दे दिया होगा। अगला प्रश्न है, भोला को किस में जरा भी मिठास नहीं आई? कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें सब लोग कह रहे थे बहुत मीठा है, लेकिन भोला को थोड़ी सी भी उसमें मिठास नहीं लगी? आपके ऑप्शंस हैं, ए सारंगी में, बी मिठाई में, या फिर सी शहद में। सारंगी, मिठाई या फिर शहद, कौन सी वो चीज थी इसमें भोला को मिठास नहीं आ रही थी, उसको मीठा वो नहीं लग रहा था? ओके, देखिए ये है सारंगी। अगर आपने वैसे कभी देखी नहीं है, वैसे तो पिक्चर दी भी हुई है आपको एनसीईआरटी में भी, बट ये है, और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो ये बजाई जाती है। चलिए, चौथा प्रश्न है आपका, सारंगी वाला सारंगी को कहाँ रखकर सो गया? आपके ऑप्शंस हैं, ए कमरे में, वो कमरे में सारंगी रख के सो गया था, सिरहाने पर, सिरहाना मतलब होता है अपने सर के पास, या फिर बिस्तर के नीचे। सारंगी वाला कहाँ पर सारंगी रखकर सो गया? रात तक तो वो सारंगी बजाता रहा, फिर सबको बहुत नींद आ गई थी, गांव वाले भी वहीं सो गए, सारंगी वाला भी वहीं सो गया। तो कहाँ उसने रखी सारंगी? कमरे में रख दी थी, अपने सिरहाने रख दी थी, या फिर बिस्तर के नीचे रख दी थी? अगला प्रश्न है, रात होने पर लोग कहाँ सो गए? आपके ऑप्शंस हैं, ए अपने घर में, सब लोग अपने घर चले गए और जाकर सो गए, सड़क पर सो गए, या फिर चौपाल में। चौपाल होती है गांव में जहां पर लोगों की मीटिंग होती है एक तरीके से। सो रात में लोग बहुत देर तक सारंगी सुनते रहे, उसके बाद वो कहाँ सोए? अपने घर जाकर सोए, सड़क पर सो गए, या फिर चौपाल में ही सो गए? छठा प्रश्न है, गांव वालों ने सारंगी वाले को कितने दिन गांव में ठहरने को कहा? ये एक सेंटेंस अगर आपने पढ़ा है, वो कहते हैं कि कुछ दिन और ठहरो, तो कितने दिन वो कहते हैं? दो चार दिन और ठहरो, एक दो दिन और ठहरो, या फिर 4-5 दिन और ठहरो? क्योंकि सारंगी उनको बहुत पसंद आई थी। जो चीज़ आपको पसंद आती है, आप चाहते हैं कि बार बार वो सुनने को मिले, खाने में पसंद है तो खाने को मिले। तो लोगों को क्योंकि सारंगी बहुत पसंद थी, तो वो चाहते थे कि वो रोज़ बजाए उसको। तो उन्होंने कहा कुछ दिन और ठहरिए। तो कुछ दिन, कितने दिन कहा था गांव वालों ने? 2-4 दिन, 1-2 दिन, 4-5 दिन? अगला प्रश्न है, भोला ने सारंगी ले जाकर कहाँ फेंक दी? भोला रात को उठता है, सारंगी को चाटता है, उसको उड़ेलता है अपने मुंह में, लेकिन उसको कोई मिठास नहीं आती। फिर उसको गुस्सा आता है, वो ले जाके उसे फेंक देता है। तो वो उसको कहाँ पर फेंकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नदी में, बी गांव के बाहर, या फिर सी कुएं में। भोला सारंगी को कहाँ फेंकता है? नदी में, गांव के बाहर, कुएं में?
8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र हाथ से थाप देकर बजाया जाता है? हाथ से आप थाप देंगे, प्रेशर से मारेंगे उसको तो वो बजता है। आपके ऑप्शंस हैं तबला, तबले पर थाप देकर आप बजाते हैं, या फिर हारमोनियम, हारमोनियम को थाप देकर बजाया जाता है, या फिर गिटार। इनमें एक तो थाप वाला, एक बटन होते हैं जिससे बजाते हैं, एक में स्ट्रिंग होता है। ओके, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। आंसर आपने दे दिया होगा, अभी आपको दिखा भी देते हैं, वैसे आपने अपने स्कूल्स में देखा भी होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए यंत्र की पहचान करो। ये कौन सा यंत्र है जो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है? आपके ऑप्शंस है शहनाई, ढोलक, सारंगी। ये क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हो सकता है आपको कोई पिक्चर दे दे एग्जाम में भी और फिर पूछे कि बताइए ये क्या है। इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, शहनाई, ढोलक या फिर सारंगी। 10वां प्रश्न है, सारंगी वाले ने सारंगी बजाना कब बंद किया? आपके ऑप्शन है रात के 2 बजे, रात के 3-4 बजे, सुबह के 10 बजे। काफ़ी लेट तक वो सारंगी बजा रहा था क्योंकि गांव वालों को बहुत मज़ा आ रहा था सुनने में, सब बहुत पसंद कर रहे थे उसको। तो कब तक वो बजाता रहा? 2 बजे तक, 3-4 बजे तक, या फिर सुबह 10 बजे तक? अगला प्रश्न है, लोगों की बातें सुनकर भोला का मन, आपके ऑप्शन है खुश हुआ, दुखी हुआ या फिर झुंझलाया। जब सुबह सब कहने लगे अरे सारंगी तो बहुत अच्छी थी, कहाँ गई, तो फिर जब लोगों की बातें भोला ने सुनी तो उसको मन में कैसा लगा? उसको वो खुश हो गया, वो दुखी हो गया या फिर झुंझला गया? दुखी हो गया कि मैं क्यों फेंक के आ गया सारंगी, या फिर खुश हो गया अच्छा हुआ फेंक के आ गया, मुझे तो वैसे भी स्वाद नहीं आ रहा था, इनको ही सिर्फ टेस्ट आ रहा था, या फिर झुंझला गया कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि वो मीठी थी, मुझे टेस्ट नहीं आया उसमें। ओके, 12वां प्रश्न है आपका, सही वाक्य पहचानो। कौन सा इनमें से आंसर करेक्ट है? सारंगी चखने में मीठी थी, ये बात सही है। मीठी का मतलब सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही है। या फिर सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। सारंगी को मीठा कहा गया है, तो कौन सा वाक्य इनमें से सही है जो बताता है कि सारंगी क्यों मीठी थी, क्या कारण था? क्योंकि वो चखने में मीठी थी, टेस्ट उसका मीठा था, या फिर निकलने वाली आवाज़ जो थी वो सुनने में मीठी थी, सुनने में अच्छी थी, या फिर सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी इसलिए वो मीठी थी। ओके, और अभी आपने क्योंकि सारे आंसर्स कर दिए होंगे, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए क्योंकि अब मैं आपको करेक्ट आंसर क्या है वो बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, 5C, 6A, 7B, 8A, 9th A, 10th B, 11C एंड 12th C। तो ये आपके 12 के 12 प्रश्न है। आउट ऑफ 12 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ अपने मार्क्स लिख देंगे। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो वापस जाके करेक्ट आंसर क्या है ज़रूर चेक करेंगे क्योंकि एग्जाम में फिर वही सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो का वेट करिएगा। फिर से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, वर्कशीट करेंगे एंड आपकी क्विज होगी।